अभी हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ, ये जो क्वेश्चन है ये 15 सालों में 8 बार पूछा गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू। और उसका पूछने का तरीका ऐसा 3 पैटर्न है ABC। पहला में पूछता है डिफाइन फैमिली प्लानिंग मेथड और रोल ऑफ नर्स। दूसरा पूछता है टेम्पररी कंट्रासेप्टिव मेथड IUD और फैमिली प्लानिंग 2020 एलिमेंट्स एंड सक्सेस। ये 2 बार पूछा गया है 5-5 नंबर के लिए। तो अभी हम करते हैं ये फैमिली प्लानिंग LAQ 15 नंबर के लिए। तो सबसे पहला डिफिनेशन डिफिनेशन है फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड बाय WHO। मतलब WHO के अनुसार फैमिली प्लानिंग का मतलब है परिवार से जुड़े निर्णय सोच समझकर और अपनी इच्छा से लिया जाए ताकि परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहे। ठीक। तो फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड बाय WHO एज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। मतलब वे ऑफ थिंकिंग सोचने का तरीका, वे ऑफ लिविंग जीवन जीने का तरीका। कहने का मतलब ये हुआ कि यह केवल बच्चा पैदा करने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि जीवन जीने और परिवार की योजना बनाने का सही तरीका है। एडॉप्टेड वॉलेंटरली मतलब ये जो तरीका है अपनाया गया है वॉलेंटरली अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के। फैमिली प्लानिंग किसी दबाव से नहीं बल्कि पति पत्नी अपनी इच्छा से अपनाते हैं। अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज। नॉलेज यानी कि सही जानकारी। बेसिस यानी कि आधार। सही निर्णय हमेशा सही जानकारी के आधार पर होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब सोच, दृष्टिकोण। मेल और फीमेल की सकारात्मक सोच भी जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, डिसीजन मतलब निर्णय, ऐसा निर्णय जिससे परिवार, माँ और बच्चे का फायदा हो। इंडिविजुअल एंड कपल। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, कपल यानी कि पति पत्नी। फैमिली प्लानिंग का निर्णय व्यक्ति या पति पत्नी दोनों मिलकर ले सकते हैं। प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली। प्रमोट यानी कि बढ़ावा देना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वेलफेयर कल्याण। तो इसका उद्देश्य पूरे परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाना है। कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जब परिवार छोटा और खुशहाल होगा तब समाज और देश का विकास भी बेहतर तरीके से होगा। तो ये तो हो गया हमारा डिफिनेशन। अब आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पहला है टू स्पेस द प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3 years, टू लिमिट फैमिली साइज, 2 children पर कपल, हम दो हमारे दो, टू प्रिवेंट अनवांटेड एंड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। हेल्थ आउटकम्स reduce maternal mortality rate, reduce infant mortality rate, prevent unsafe abortion, improve maternal and child nutrition। अब हम आते हैं मेथड में। ठीक। मेथड में क्या है? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड वो तरीके हैं जिसमें कोई मेडिसिन, हार्मोन या डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल शरीर के नेचुरल फर्टिलिटी साइकिल को समझकर प्रेगनेंसी से बचा जाता है। तो नेचुरल मेथड में है सेफ पीरियड रिदम मेथड, अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल डे, मतलब डे 10 से 18 ऑफ 18 डे साइकिल। फेलियर रेट 20 से 25% है। मतलब 100 है तो उसमें से 80 सक्सेस होगा, 20 से 25 फेल होगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक टेम्परेचर राइज आफ्टर ओवुलेशन 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज। मॉडरेट 15 से 20%।
तो ये जो सेफ पीरियड है, यहाँ पर क्या है, फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जब प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम होती है, तो उन दिन इंटरकोर्स किया जाता है। अब ये देखो, 18 दिन का साइकिल है, डे 1 से मेंस्ट्रुएशन हुआ, डे 14 पे ओव्यूलेशन होगा, एग सर्वाइव करेगा 24 घंटे, स्पर्म सर्वाइव करेगा 5 दिन। इसलिए डे 10 से 18 सबसे फर्टाइल पीरियड है। इस समय इंटरकोर्स नहीं करना, बाकी दिनों में प्रेगनेंसी की संभावना कम रहती है। 10 से 18 दिन का लॉजिक क्या है कि अगर डे 14 को एग निकलना है तो स्पर्म 5 दिन पहले से बॉडी में मौजूद हो तो फर्टिलिटी हो सकती है, इसलिए 10 से 18 डे डेंजर जोन माना जाता है। 10 से 18 नो डेट, मतलब 10 से 18 के बीच रोमांस नहीं। फेलियर रेट है 15 से 20%, क्योंकि साइकिल हर महीने महिला में रेगुलर नहीं होगा। ओवुलेशन कभी जल्दी कभी देर से भी हो सकता है, इसलिए फेलियर रेट ज़्यादा है। तो हमारा सेफ पीरियड मेथड समझ में आ गया। अभी हम आते हैं दूसरा, बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या है, ट्रैक टेम्परेचर राइज आफ्टर ओवुलेशन। इसमें 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होगा। इसका फेलियर रेट है मॉडरेट, 15 से 20%। अभी देखो, बेसल बॉडी, बेसल बेसल यानी कि आराम की अवस्था, टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान। ट्रैक, हर सुबह उठने से पहले बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर देखकर ओवुलेशन का पता चलता है। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन बॉडी टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद 3 दिन तक इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ब्रेन के टेम्परेचर सेंटर को प्रभावित करता है, इसलिए हल्का फीवर जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब प्रो हीट प्रोजेस्टेरोन आया, टेम्परेचर बढ़ गया। फेलियर रेट 15 से 20% है, क्योंकि फीवर, स्ट्रेस, लेट वॉकिंग, नाइट शिफ्ट इससे भी बदल सकता है। सर्वाइकल, अभी दूसरा है सर्वाइकल म्यूकस बिलिंग मेथड। म्यूकस बिकम थिन, क्लियर, स्ट्रेची ड्यूरिंग ओवुलेशन। इसका फेलियर रेट है 15 से 20%। अब ये देखो, ओवुलेशन के समय सर्वैक्स से निकलने वाला म्यूकस पतला, साफ और खींचने वाला हो जाता है। यह फर्टिलिटी का संकेत है। एस्ट्रोजन बढ़ा तो उससे म्यूकस थिन होगा, स्पर्म आसानी से स्विम कर सकते हैं, प्रेगनेंसी चांस बढ़ गया। इसलिए जब म्यूकस एग वाइट जैसा दिखे तो इंटरकोर्स अवॉइड करो। हम्म, क्यों? क्योंकि नॉर्मल थिक म्यूकस स्पर्म को रोकता है, लेकिन एस्ट्रोजन म्यूकस को पतला बना देता है जब स्पर्म आसानी से पहुंच जाते हैं। तो एस्ट्रोजन यानी कि एग वाइट म्यूकस डेंजर। अभी है क्यों, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, कोइटस इंटरपार्टस, देख लो स्पेलिंग इसका मुझे। कोइटस यानी कि यौन संबंध, इंटरप्शन यानी कि बीच में रोकना। अच्छा, इंटरप्शन, कोइटस इंटरप्शन, विथड्रॉल बाहर निकाल लेना। ये क्या है, इजैकुलेशन होने से पहले पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता है। नो सीमा, नो स्पर्म, नो फर्टिलिटी, नो प्रेगनेंसी। फेलियर रेट क्यों है, क्योंकि प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड, पहले से निकलने वाला जो फ्लूइड है में भी कभी कभी स्पर्म हो सकता है, इसलिए फेलियर ज़्यादा है, 15 से 20%। सबसे ज़्यादा लेट विथ लेट रिग्रेट, ये निमोनिक है इसका। ये लास्ट में है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये तो पता ही होगा, पुराने ज़माने में उपयोग होता था ये। लैक्टेशन यानी कि स्तनपान से संबंधित एमेनोरिया, मासिक धर्म बंद होना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल माँ का दूध। अभी देखो, यदि माँ केवल ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो ओवुलेशन कुछ महीनों तक रुक सकता है। इस दौरान प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम होता है। बेबी सकिंग, प्रोलैक्टिन हाई,
GnRH कम, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लो, ल्यूटिनाइजिंग लो, ओवुलेशन बंद, प्रेगनेंसी नहीं, बॉडी जितना ज़्यादा दूध बेबी जितना ज़्यादा दूध पीता है उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन बनता है, प्रोलैक्टिन ब्रेन में हाइपोथैलेमस को दबा देता है, GnRH कम बनता है, GnRH कम बना तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम बनेगा, उससे फॉलिकल्स नहीं बनता, एग नहीं निकलता, प्रेगनेंसी नहीं है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया तभी इफेक्टिव है जब बेबी 6 महीने से ज़्यादा तक ब्रेस्ट फीडिंग करे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, मेंस्ट्रुएशन वापस नहीं आई, इसमें एक भी कंडीशन टूट गई तो LM खत्म। फेलियर रेट 2% है। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे सेफ पीरियड क्या है, फर्टाइल सेफ पीरियड क्या है, फर्टिलिटी डे में अवॉइड करो। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं इफेक्टिव, ये सब निमोनिक है। अभी आते हैं हम बैरियर मेथड में, कम इफेक्टिव है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड ऐसे गर्भ निरोधक तरीके हैं जो स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकते हैं। जब स्पर्म और एग नहीं मिलेंगे तो फर्टिलिटी नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। स्पर्म बैरियर बैरियर रोक देता है, स्पर्म सर्वेक्स में नहीं पहुंचा, एग से नहीं मिला, फर्टिलिटी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं। अब पहला है इसका मेल कॉन्डोम। ये लेटेक्स प्राकृतिक रबर है, पतली ढकने वाली परत, इरेक्ट पेनिस उत्तेजित लिंग को पहनते हैं इसको। तो एक मेल कंडोम एक पतली लेटेक्स की कवर होती है जिससे इरेक्टाइल पेनिस पर पहनते हैं। अब देखो, इजुकुलेशन सीमेन कंडोम के अंदर ही रुक जाता है, स्पर्म वजाइना में नहीं जाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। कंडोम एक दीवार की तरह काम करती है, स्पर्म बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कंडोम ही एकमात्र मेथड है जो प्रेगनेंसी भी रोकता है, HIV भी रोकता है और SIT भी रोकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो अब अभी आते हैं हम फीमेल कंडोम में। फीमेल कंडोम है, ठीक है, पॉली यूरेथन मजबूत प्लास्टिक जैसा पदार्थ इंसर्टेड अंदर डाला जाता है वजाइना में। तो फीमेल कंडोम एक पॉलीयूरेथन थैली होती है जो वजाइना में लगाई जाती है, वजाइना के अंदर बैरियर बन जाता है, स्पर्म यूट्रस तक नहीं पहुंचते। एंड मेल कंडोम पेनिस को कवर करता है, फीमेल कंडोम वजाइना को लाइन करता है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, स्पर्म को रोकना। एंड फीमेल कंडोम फीमेल कवर। तीसरा है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये रबर कैप, रबर की टोपी होती है, सर्वेक्स गर्भाशय का। ये जो डायफ्राम एक रबर कैप है जो सर्वेक्स को पूरी तरह से ढक देती है। स्पर्म सर्वेक्स बंद, यूट्रस में एंट्री नहीं, प्रेगनेंसी नहीं। तो जैसे दरवाजे पर ताला लगा हो वैसे ही डायफ्राम सर्वेक्स का रास्ता बंद कर देती है। एंड चौथा है सर्वाइकल कैप। फिट टाइटली, अच्छी तरह से चिप चिपक कर लगाना। यह डायफ्राम से छोटी होती है और सर्वेक्स पर कसकर फिट हो जाती है। सर्वेक्स पूरी तरह बंद, स्पर्म अंदर नहीं जा पाता। छोटा लॉक लेकिन स्ट्रॉन्ग लॉक। डिफरेंस, सर्वेक्स डायफ्राम बड़ा है, सर्वाइकल कैप छोटा है, दोनों का काम सर्वेक्स बंद करना। एक है वेजाइनल स्पॉन्ज, फोम स्पॉन्ज, झागदार स्पॉन्ज है, फर्मेंटेशन स्पर्म को मारने वाला पदार्थ। यह एक फॉर्म, ये जो है
सब सिंगल यूज रीयूजेबल यूज है, सिंगल यूज है। 24 सर्वाइकल कल कवर स्पर्मेटिसाइड रिलीज समझ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं। दोहरा सुरक्षा रास्ते बंद स्पर्म भी था। स्पर्मेटिसाइड ये एक ऐसे केमिकल है जो स्पर्म को मार देते हैं या उसकी गति रोक देते हैं। तो नहीं रहेगा। कंडोम का जो है एडवांटेज वही है कि दोनों को रोकता है, कीमत कम है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, नो हार्मोनल साइड इफेक्ट, HIV से बचाने वाला कंडोम सबसे कॉमन बैरियर मेल कंडोम, रोकने वाला डायफ्राम, स्पर्म को मारने वाला स्पर्मेटिसाइड। ये सब अभी हम आते हैं ये नहीं यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है डिफिनेशन यहाँ पे आते हैं हम। डिफिनेशन माइंड मैप्स याद करेंगे अभी। तो पे ऑफ डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव हेल्थ आउटकम, ठीक है। अब है मेथड में, ये देखो नेचुरल मेथड में बैरियर हार्मोनल आईओडी, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के बाद हार्मोनल मेथड। एक मिनट, ये जो था नेचुरल मेथड और इसका भी अब जाता है हार्मोनल मेथड में। हार्मोनल मेथड इनका यूट्राइन रिवर्स, हार्मोनल मेथड हो गया ना, आईओडी हो गया। एडवांटेजेस,
रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ये सब है। काउंसलिंग करना, टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये सब है टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।